करने वाले हैं गेहूं में जो समय से पहले बालियां निकल रही हैं, इसका क्या कारण है और क्या इसकी वजह से गेहूं की यील्ड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं। अभी फ़िलहाल की कंडीशन अगर देखी जाए तो अक्टूबर में जिनने भी सॉइंग करके रखी है उनकी लगभग सभी गेहूं की जो वैरायटियां हैं उनमें बालियां निकल चुकी हैं। अगर नवंबर की बात करें तो 10 नवंबर से पहले जितनी भी गेहूं की वैरायटियां हैं जिनने भी सॉइंग करके रखी है, लगभग उसमें 50% ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनमें की बालियाँ निकल कर तैयार हो चुकी हैं। अभी अगर हर साल या फिर हर वर्ष की अपेक्षा अगर इस वर्ष देखा जाए तो समय से पहले गेहूं में सभी ऐसी वैरायटियां हैं जिनमें की बालियां निकल चुकी हैं। अब इसका क्या कारण है, इसके पीछे का थोड़ा सा रीज़न और लॉजिक समझ लेते हैं। अब मैं आप सभी को उससे पहले एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आए तो बाकी जो किसान हैं या फिर ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमको भी मदद मिलेगी और बाकी जो किसान हैं उनको भी मदद मिलेगी। अब अगर बात करें थोड़ा सा एक लॉजिक और उदाहरण, तो अगर आप पंजाब की कोई वैरायटी देखोगे जहाँ पर पंजाब में लगभग गेहूं को पकने के लिए 130 से लेकर 150 दिन लगते हैं। वहीं अगर एमपी की बात करें तो एमपी में 120 से लेकर 130 दिन लगते हैं, जिसमें कि सभी वैरायटियाँ पककर तैयार हो जाती हैं। और काफ़ी ऐसे किसान हैं जिनने कि पंजाब की कुछ वैरायटियाँ जो कि हाई प्रोडक्शन देने वाली, हाई यील्ड देने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनको पंजाब से मंगाकर एमपी में लगवाया है, गुजरात में लगाया है। हर एक स्टेट वाले किसानों ने पंजाब की जो वैरायटियाँ हैं उनको अपने अपने स्टेट में लाकर, अपने अपने ज़िलों में लाकर देखा है। उसके बाद फिर उसका प्रोडक्शन देखा है। तो जो पंजाब और हरियाणा में जो प्रोडक्शन मिलता है वही प्रोडक्शन आपको अपने ज़िले में, अपने स्टेट में नहीं मिल पाता। इसका क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो लगभग काफ़ी ऐसे किसान हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 25% ऐसे किसान हैं जिनने कि पंजाब की कुछ वैरायटी को बुलाकर अपने खेतों में लगाया, लेकिन समय से पहले कट गई। और कटने से पहले, कटने की अगर बात करें तो जो वैरायटी कम समय में कटेगी वो जो वैरायटी है उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन देखने को आपको बिल्कुल मिलता ही है। और ये काफ़ी किसानों के साथ हुआ भी है। अब इसके पीछे का अगर लॉजिक देखा जाए तो अगर पंजाब का टेम्परेचर देखें तो नाइट का जो टेम्परेचर है लगभग 0 डिग्री तक भी आ सकता है। पंजाब का टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है अगर अधिक ठंड रहती है तो रात का टेम्परेचर। उसके साथ अगर दिन की बात करें तो दिन का जो टेम्परेचर है लगभग 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री 25 डिग्री तक का रहता है। इससे ज़्यादा जो टेम्परेचर है काफ़ी कम समय रहता है। इसी का कारण है जिसकी वजह से वहाँ की जो गेहूं की वैरायटी है उनकी जो टिलरिंग प्रोसेस है काफ़ी बढ़िया रहती है। गेहूं को जो धूप, जो टेम्परेचर है काफ़ी कम मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वैरायटियाँ हैं वो लगभग 140 से लेकर 150 दिन का समय लगाती हैं। वहीं उसके विपरीत अगर एमपी की बात करें तो जैसे ही आप एमपी में आते हो तो यहाँ का जो टेम्परेचर है अगर नाइट की बात करें तो 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, इससे ज़्यादा कम कभी हुआ नहीं है। खैर ये चीज़ हम भी काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। 10 डिग्री भी अगर होता है तो काफ़ी रेयर टाइम में होता है और कुछ दिनों के लिए होता है। इससे क्या है कि ज़्यादा ही टेम्परेचर रहता है नाइट का। अगर दिनों की बात करें तो लगभग 30 डिग्री तक का टेम्परेचर, एक अनुमानित 25 से 30 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो रहता है। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है कि जो दिन का टेम्परेचर है ये काफ़ी हाई रहा है। लगभग अगर देखा जाए तो दिन का जो टेम्परेचर है एक अनुमानित अगर देखा जाए तो 30 से 35 डिग्री तक रहा है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्षेत्र में क्या टेम्परेचर रहता है एक अनुमानित हिसाब से, और नाइट के टेम्परेचर के बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जिसकी वजह से क्या है कि हाई जो टेम्परेचर है इसकी वजह से गेहूं का है कि अपनी जो लाइफ साइकिल है समय से पहले करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा उतना ज़्यादा जो अपना भोजन बनाएगा, और भोजन अगर बनाएगा तो समय से पहले उसकी प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए इस वर्ष अगर देखा जाए तो गेहूं में क्या है कि जो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो बालियां हैं समय से पहले निकल चुकी हैं। अब इसकी अगर बात करें कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है गेहूं की उपज के ऊपर, क्या गेहूं की उपज कम आ सकती है, तो इसका एक सीधा सा उदाहरण है। अगर गेहूं की जो उपज है इसके ऊपर अगर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो अभी जब तक आपकी फ़सल निकल कर तैयार नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि जो लेट सोइंग वाली वैरायटी हैं या फिर अगर आप गेहूं में देखोगे तो इससे कल्लों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब जो कल्लों की संख्या ज़्यादा रहती है इसमें क्या होता है कि जो कुछ कल्ले हैं इनमें पहले बालियाँ निकल जाती हैं, तो कुछ जो कल्ले हैं ये लेट बालियाँ निकालते हैं। क्योंकि एक अगर कल्ले की बात करें तो इसमें 4 कल्लों के से लेकर लगभग ही समझ लीजिए कि 20 से 25 तक कल्ले रहते हैं एक ही गेहूं के गोड़ में, ये कंडीशन रहती है। तो इस आपका जो एक एवरेज है, अगर आपकी पहले कुछ बालियाँ निकल चुकी हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा एवरेज एक कम हो सकता है। लेकिन जो बाद वाले जो कल्ले हैं वो अपना लाइफ साइकिल समय से पूरा करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी बाद वाली जो कल्ले हैं उनमें जो फुटाव है या फिर जो उनकी बालियां हैं इनका जो प्रोडक्शन
मैनेज कर सकती हैं गेहूँ की जो वैरायटियाँ हैं ये। तो लगभग काफ़ी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि अपने आप को रिकवर कर पाएंगी काफ़ी कम समय में। तो जो प्रोडक्शन है जब तक नहीं निकल रहा है तब तक कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है कि आपकी जो गेहूं की वैरायटियां हैं इनका प्रोडक्शन डाउन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। लेकिन जहां तक अनुमान है गेहूं का जो प्रोडक्शन है इस वर्ष तो थोड़ा सा डाउन ही रहेगा।